कभी कोई संभावना है या कोई घटना हो जाए, प्रीतम सिंह तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। जिस बात को करता है तो करके देता है, ये जो मुकारता नहीं कि हाँ मैंने ये नहीं करा वगैरह। शेर एक ही शिकार के पीछे थोड़ी पड़े रहते हैं, है ना जी। मेरे हिसाब से तो बीजेपी से कोई भी आ जाए, क्योंकि बीजेपी के अपने कैडर वोट बहुत हैं। हरा देंगे प्रीतम सिंह जी को। इतना और आप जो आप बोल रहे थे अभी, इतना छोटा हो रहा है उनका। नहीं, उनका क्यों छोटा हो रहा होगा भाई? वो जो 5 साल से विधायक है, उनका हो रहा कैसे छोटा हो सकता है? अभी आपने खुद बोला कि बीजेपी से कोई भी आए तो हार जाएंगे। हार मैंने यूं नहीं बोला, मैंने कहा बीजेपी से कोई भी आए तो वो टक्कर देगा। यार भैया आप कैसी बात कर रहे हो? आप पत्रकार होकर के सवाल मैंने क्या पूछा कौन ऐसा बीजेपी से आए जो प्रीतम सिंह जी को हरा दे? आपने बोला कि कोई भी आ जाए हरा देंगे। देखिए, हराने का तो उन्हें आज तक तो कोई हरा नहीं पाया फिलहाल। नहीं, ऐसा नहीं है। जनता बदलाव जरूर चाह रही है। हमारी श्रीमती मधु चौहान जी बिल्कुल टक्कर दे सकती है और जीत भी सकती है। हमें क्या करना है? जब हमारा मतलब काम कर रहा है, सब कुछ है, तो हमें क्यों मतलब बदलना? मधु चौहान आ तो गई थी पहाड़ से, जिसमें पूरा जीत लिया थी। यहाँ से कम सारे एक तरफ ये करके लाई थी, यहाँ आगे हार गए। कि बीजेपी का आप मुख्यमंत्री चेंज करना चाहते हो तो बीजेपी की लॉयल्टी थोड़ा सा भारी पड़ रही है आपको। पार्टी दी तो पर मुख्यमंत्री नहीं है। 4 साल 5 साल हो गए, इस पर भी ताला ही है, इसको नहीं खुलवाता कोई। जिला पंचायत के आ जाते हैं, टैक्स ले जाते हैं। ये कह रहे हैं कि इनको काम दिख नहीं रहा। काम तो आगे भी नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा? कहाँ दिख रहा? ये हो या दूसरी पार्टी में कोई भी है, जब कोई जल्लूस हो या कोई वो हो तभी दिखाई देते हैं, उसके आगे पीछे तो कोई नहीं दिखाई देता। प्रीतम सिंह जी भी ऐसे ही हैं। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं कालसी गेट पे, जो कालसी गेट को माना जाता है जौनसार भावर का स्टार्टिंग विलेज है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से ही ऊपर को जौनसार भावर शुरू होता है। तो जो चक्राता विधानसभा है, वहाँ पे जो प्रीतम सिंह जी हैं और उनका परिवार है, उनका ही दबदबा रहा है। तो हम लोगों से ये जानने के लिए निकले हैं कि क्या जो आने वाले चुनाव हैं वो लोग बदलना चाहते हैं, कैसा काम चल रहा है, आइए लोगों से जानते हैं। प्रीतम सिंह जी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। क्या काम कर रहे हैं? बढ़िया ऐसा। अभी देखो आप, कोई काम हो तो प्रीतम सिंह को याद करा जाता है। देखो, कोई भी काम में कोई रुकावट नहीं है। कभी कोई संभावना है या कोई घटना हो जाए, प्रीतम सिंह तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है जी। और कोई भी किसी चीज़ का भी काम हो, घर बाहर का, जैसे कोई संकट आ जाए किसी पे या पुलिस केस हो जाए, कोई भी बात हो, तो प्रीतम सिंह जी हमारे लिए खड़े हैं भाई जी। हाँ, उन्हें जी। तो यहाँ पे जो अभी चुनाव होने वाले 1 साल बाद, उनकी टक्कर में कोई लग रहा है कोई हरा सकता है उन्हें? मुश्किल है भाई जी, कोई उनको हराना वाला नामुमकिन लगता है। उनको हराने के लिए तो कोई मुश्किल है। इतने साल तक तो कोई हरा नहीं सका भाई जी। इतनी लोकप्रियता का रीज़न क्या है कि क्या कर दे रहे हैं ऐसा वो जनता के लिए कि कोई दूसरा कर भी नहीं पा रहा, और उनके परिवार से ही आ रहे हैं और वो भी अभी भी हैं? परिवार से इसलिए आ रहे हैं ना भाई जी, क्योंकि वो खुद अच्छे हैं और औरों के साथ वो उठना बैठना, कोई भी बात हो तो तुरंत पहुंच जाते हैं। नहीं तो किसी को आप कॉल करिए, किसके पास टाइम है? कोई किसी के लिए नहीं करता भाई जी, जितना प्रीतम सिंह ने करा है यहाँ पे लोगों के लिए। अभी तक कोई हमारे को तो आखिरी बार कब मिले थे आपसे? मेरे से तो मुलाकात नहीं हुई, मगर हमारे जो लड़के हैं और भी, उनसे मुलाकात होते रहती है यहाँ पे, जो कालसी के हमारे। मेरे से तो मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा रहता हूँ भाई जी। ये तो चक्राता की बात हुई, कालसे की बात हुई। उत्तराखंड प्रदेश में आपको क्या लगता है, धामी जी बढ़िया काम कर रहे हैं या फिर उनको भी बदलने की ज़रूरत है इस बार? आप देखो अब क्या होता है आगे। तो भाई जी, आज दामी जी भी ठीक कर रहे हैं अपने जगह काम, मगर आगे कुछ कह नहीं सकता जनता। ऐसा क्या कर रहे हैं कि ठीक लग रहा है आपको? अभी जो काम कर रहे हैं वो देखो, हर काम जो उनका हो रहा है फिलहाल, वो सब बढ़िया ही कर रहे हैं वो भी। बाकी तो हम इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं भैया। तो इतना टाइम तो हो गया उनको, 4 साल तो हो गए। 4 साल में जनता एग्जामिन कर देती है, तो क्या रिजल्ट देते हैं? कितने नंबर देते हैं उनको 10 में से? 10 में से सर देखो आप, 9 नंबर तो मिलते ही होंगे। 10 में से 9 तो मिलते ही होंगे सर। बढ़िया है जी। तो क्या 10 से 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है? जी 10 में से। जी। तो 27 में बदलना चाहोगे? अब देखो आपको तो जनता क्या करती है सर। जनता आप ही तो जनता है। अब मेरे अकेले कहने के से नहीं होगा ना सर, और जनता भी सारी पब्लिक है। पब्लिक के आप क्या चाहते हो पर्सनली? हमारे वजह से तो ठीक है, अब क्या कह सकते हैं, हमारा तो ठीक लगता है जी। और तो बाकी तो जनता क्या कहती है वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता जी। कैसे हैं? कैसे हो? टनाटन दीजिए। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, तो आपका आना कैसा हुआ? कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास है। बढ़िया नींद आ रही है? ठीक है। तो जो यहाँ पे चक्राता है, प्रीतम सिंह जी और उनका परिवार यहाँ पे काफ़ी टाइम से रहा है, उनका ही दबदबा रहा है। क्या वो सही काम कर रहे हैं? बहुत पहले से है जी, उनका बहुत पहले से काम भी सही करता है, ये अच्छी बात नहीं है।
क्या काम कर रहे हैं, ऐसा सही काम जो कर रहे हैं अपने पार्टी के लिए भी करते हैं, है ना। लोगों के लिए करते नहीं? हाँ, लोग के लिए भी कर रहा होगा, ऐसी बात थोड़ी है। और क्या, शेर एक ही शिकार के पीछे थोड़ी पड़े रहते हैं, है ना जी। और क्या, मतलब शेर कह रहे हो आप प्रीतम सिंह जी? हाँ जी, शेर कह रहे हो? हाँ जी ना, मतलब मेरा एक मिसाल है ना, शेर एक शिकार के पीछे पड़ा नहीं रहता, उसको भी इधर उधर थोड़ा था। आपकी कमाई धमाई कैसी चल रही है फिर? हाँ जी, कमाई कैसी चल रही है? ठीक है जी भाई जी, बस बढ़िया। हाँ जी, आराम से है जी। तो आने वाला जो चुनाव है, क्या लगता है आपको प्रीतम सिंह जी के टक्कर में कोई है विधानसभा चुनाव? चुनाव में तो क्या कह सकती है इस बार जी, चुनाव तो रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। जनता क्या चाहती है, कौन आए चक्राता से? हाँ, चक्राता से किसको पसंद करती है? में तो खैर इनका ज़्यादा ही दबदबा है ना, वो तो है ही है, लेकिन फिर भी भाजपा भी काफ़ी वो है ना सब। भाजपा को कोई दूसरा चेहरा दिख रहा है यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ तो है ही है। कौन है हाँ, जो प्रीतम सिंह जी की टक्कर कर सके? उनके टक्कर में तो ये समझ लो जी, रामचरण नोटियाल तो है नहीं है ना। अभी मतलब कोई नहीं है नजर आ रहा आपको किसके है? उनकी टक्कर में? हाँ, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम थोड़ा काम हाँ, था। वो मैं समझ रहा हूँ। मतलब प्रीतम सिंह जी की टक्कर में कोई है नहीं अभी यहाँ पे? उनके टक्कर में तो सिर्फ मनोज चौहान मैडम है बस, और तो बहुत मुश्किल है। तो क्या लगता है 27 में बदलाव हो रहा है? हाँ, चुनाव में बदलाव होगा? बदलाव होगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। हाँ जी, क्योंकि ऐसा है ना जी, दोनों तरफ का ही है, यहाँ इलाका ही ऐसा ही है ना जी। फिर ऐसा है कि भाई आज इसकी तरफ है तो कल उसकी तरफ भीड़ भड़ा का ही ऐसे हो तो यहाँ तो। हाँ जी, क्या चल रहा है कहाँ पे? यहाँ पे? सब अच्छा ही चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है, कमाई दमाई हो रही है? बढ़िया। कमाई कहाँ से हो रही है? कमाई नहीं हो रही, यहाँ दुकानें हट रही, कमाई कहाँ से होगी? किस चीज़ की दुकान है आपकी? अरे हमारी ये भाई लोगों की दुकान थी, कहीं से टीन हट रहा, कहीं से कुछ हट रहा। हवा कम चलनी चाहिए मतलब? हाँ, थोड़ा हल्का रखो, मतलब अभी सड़क चौड़ी करना है, बहुत कुछ है। तो यहाँ के जो विधायक हैं प्रीतम सिंह जी, वो कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जो आने वाले चुनाव उनको बदलना चाहोगे? अब तो देखेंगे जी, वो माहौल के हिसाब से जैसा होगा। माहौल मतलब अच्छा हो रहा है पर उतना बढ़िया नहीं हो रहा है, ऐसा कह रहे हो? क्या बढ़िया होना चाहिए? बढ़िया ये होना चाहिए, यहाँ शौचालय, हमारा शौचालय होना चाहिए। यहाँ पे देखो शौचालय बंद है अभी भी, शौचालय होना चाहिए और अच्छी वो होना चाहिए, सुविधाएं सबके लिए, लोगों के लिए। यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस हैं? हाँ है, कालसी में है। और चिकित्सालय हॉस्पिटल्स? हाँ है वो भी। तो फिर क्यों बदलना चाहते हो? फिर सब चीज़ है तो टॉयलेट की वजह से? हाँ, टॉयलेट वगैरह है, बहुत से काम है जी जो नहीं हो पा रहे हैं। बताओ, वो करा ये हमारे वो है वार्ड मेंबर, ये बताएंगे इस ग्राम सभा के, इनको हमसे हमारे कुछ जानकारी हमसे ज़्यादा इनको होगी जी, क्योंकि ये यहीं के है ना, इसी ग्राम सभा तो के। क्या लगता है आपकी जो अभी 27 के चुनाव आने वाले हैं, तो यहाँ पे बदलाव होगा? कोई बीजेपी से या फिर कांग्रेस से ही दूसरा चेहरा दिख रहा है जो प्रीतम सिंह जी को टक्कर दे और हरा दे? ये तो जी ये बताएंगे नेता है ये, मैं तो जी बोल नहीं पाऊंगा, मैं तो एक आम आदमी। सवाल पूछो आप। क्या 27 के चुनाव में बदलाव मिलेगा यहाँ के लोग? देखिए, बदलाव तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। गांव हमारा जो क्षेत्र है वो विकास कर रहा है, मतलब ये पहाड़ी एरिया है तो। बदलाव नहीं, जो प्रीतम सिंह जी अभी यहाँ पे विधायक है, उनके परिवार से ही पहले विधायक थे, उनके पिताजी थे, अब वो हैं, तो क्या उनकी टक्कर में कोई है जो उन्हें हरा सकता है, या फिर लोग चाहते हैं उन्हें बदलना, बदलाव देखना चाहते हैं लोग, ये बदलाव? जी देखिए, इसका जो जवाब है ये इसे मैं व्यक्तिगत कैसे दे सकता हूँ, तो जनता तय करेगी। लेकिन तो है यार। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब वही है। देखिए, उनके टक्कर में बीजेपी किनको टिकट देती है, नोटियाल जी को देती है, मैडम जी को देती है, लेकिन बीजेपी भी अपने आप में मैडम जी कौन है? मधु चौहान जी। अब ये उनको टिकट देती हैं या फिर जिनको भी टिकट होगा, तो वो तो देखिए ऐसा है कि प्रीतम सिंह जी का भी अपना हो रहा है, बाकी बीजेपी का कैंडिडेट जो है, बाकी एक बॉबी पवार जी भी हैं युवा नेता। जो विपक्ष में जैसे बीजेपी से कौन आए कि प्रीतम जी को हरा दे? देखिए, उसमें तो ऐसा है कि ये पार्टी जो तय करेगी तो वही उसके हिसाब से होगा। आपके हिसाब से कौन आएगा जो टक्कर दे सकता है? मेरे हिसाब से तो बीजेपी से कोई भी आ जाए, क्योंकि बीजेपी के अपने कैडर वोट बहुत हैं। मतलब बीजेपी से कोई भी आ जाए हरा देंगे प्रीतम सिंह जी को? इतना और आप जो आप बोल रहे थे अभी, इतना छोटा हो रहा है उनका? किनका? नहीं, उनका क्यों छोटा हो रहा होगा भाई? वो जो 5 साल से विधायक है, उनका हो रहा कैसे छोटा हो सकता है? 5 बार के विधायक है वो, 5 या 6 बार के।
ऐसा नहीं है, देखिए अब अभी आपने खुद बोला कि बीजेपी से कोई भी आए तो हार जाएंगे। हार मैंने यूं नहीं बोला, मैंने कहा बीजेपी से कोई भी आए तो वो टक्कर देगा। यार भैया आप कैसी बात कर रहे हो, आप पत्रकार होकर के इस तरह सवाल मैंने क्या पूछा, कौन ऐसा बीजेपी से आए जो प्रीतम सिंह जी को हरा दे? आपने बोला कि कोई भी आ जाए हरा देंगे। नहीं टक्कर मैंने क्या, टक्कर होगी क्या? इतनी टक्कर दे सकता है कि जो हरा दे? देखिए हराने का तो उन्हें आज तक तो कोई हरा नहीं पाया फिलहाल, है ना, ऐसा तो अभी तक तो कोई हरा नहीं पाया। लेकिन जो अब 27 में जो चुनाव आएंगे उसमें क्या रुझान आते हैं क्या नहीं आते हैं, लेकिन बीजेपी भी अच्छी खासी फाइट देगी, ऐसी बात नहीं है। फाइट देगी क्या? पर आपको लगता है हरा पाएगी? ये तो जी रिजल्ट बताएगा, इसमें हम क्या बता सकते हैं। आप जनता हैं, आप बताइए भैया जी। ये कह रहे थे कि प्रीतम सिंह जी को टक्कर दे सकती है पर हरा नहीं सकती, ऐसा कुछ कहना था इनका, सही है? नहीं ऐसा नहीं है, जनता बदलाव जरूर चाह रही है। हमारी श्रीमती मधु चौहान जी बिल्कुल टक्कर दे सकती है और जीत भी सकती है, क्योंकि एक तरफा राज भी नहीं होना चाहिए, बदलाव जरूर होना चाहिए। जनता का यही भाव है, तो बदलाव जरूरी है। प्रीतम, जैसे हमने लोगों से आते बात की तो लोग बोल रहे कि सही है, उनके सामने कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनको टक्कर दे सके, क्योंकि लोग आ ही नहीं रहे, ग्राउंड पे नहीं आ रहे। क्या ऐसा लग रहा है आपको कोई बीजेपी का नेता जो ग्राउंड पे आ रहा है और प्रीतम सिंह जी की तरह काम कर रहा है? नहीं ऐसा नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जनता, हम जनता है, हम चाहते हैं कि बदलाव जरूर हो। बदलाव होने से क्या होता है कि क्षेत्र में विकास होते हैं, नई चीज़ें होती है, सारी चीज़ों को देखते हुए बदलाव जरूर होगा। आपको क्या बदलाव चाहिए यहाँ पे? विकास क्या चाहिए? विकास, हर चीज़ की फैसिलिटी, रोड, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्र, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। रोड है यहाँ पे बढ़िया? रोड अभी है, लेकिन कहीं कहीं पर रोडों का बहुत सारी समस्या है, जिसका हमें बहुत। और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या है? शिक्षा स्वास्थ्य है, पर लेकिन अभी थोड़ा सा पीछे हैं हम लोग उसमें। हमारा जौनसार भावर शिक्षा में बहुत पीछे हैं, जो कि बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ पे है शिक्षा व्यवस्था? बिल्कुल है। और स्वास्थ्य की हॉस्पिटल है बढ़िया? हॉस्पिटल है, छोटा है, नहीं होता है, लेकिन छोटा स्वास्थ्य केंद्र है, उसको धीरे धीरे मतलब उसको बदला जा सकता है। बहुत अच्छी सुविधाएं मिल सकती है। मतलब सुविधाएं हैं, अच्छी हो सकती है, इसलिए बदलाव चाहिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो 27 को लेके कि आप किसको देखना चाहते हैं? देखिए हम तो बीजेपी वाले, बीजेपी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए जी। यहाँ के विधायक बढ़िया काम कर रहे हैं। कौन है? प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह जी, पता है आपको? तो क्या लगता है 27 के जो चुनाव होने वाले हैं उनको बदलने की जरूरत है? यहाँ की जनता चाहती है बदलने? अब जनता तो हर बार ही चाहती है, और ये क्या पता, टाइम की बात है, बदला जाता है नहीं बदला। जनता चाहती है पर बदल नहीं पा रही है। बदल नहीं पा रही है। क्यों ऐसा बदलना क्यों चाहते हैं? क्या कमी है उनमें? बदलना ही चाहिए 5 साल के बाद, सरकारें तभी। कोई कमी है? बदलना चाहिए। कमियां तो बहुत हैं, पर कहाँ बताई जाती। जरूरत है क्या है यहाँ पे? जरूरत क्या है? यहाँ एक लैट्रिन बनी थी 4 साल 5 साल हो गए, इस पर भी ताला ही है, इसको नहीं खुलवाता कोई। जिला पंचायत के आ जाते हैं, टैक्स ले जाते हैं, कुछ काम नहीं करते, कोई सफाई का वो नहीं ध्यान देते। वो चाहिए उन्हें, किराया ले जाते हैं हर साल आकर यहाँ। जिला पंचायत वाले कुछ नहीं करते। तो यहाँ पे सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी है? सड़क की सुविधाएं तो बरसात में बहुत खराब हुई भी, काम चल रहे हैं, जब होगी देखी जाएगी। मतलब यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा? नहीं, इलाज तो हो रहा है, पर इतना नहीं है जितना होना चाहिए। क्या चाहिए आपको यहाँ? भाई सुविधाएं हो जनता को, और क्या चाहिए? जनता की सुविधा वैसे है भी है, कुछ है, कुछ नहीं भी है, ऐसा ही है, रला मिला है मामला। कुछ आइडिया में जरा तरह चाहते हैं कि जो इधर प्रीतम सिंह आ जाए, सब ये चाहते हैं प्रीतम सिंह आना चाहिए करके सब सोचते हैं, मगर पब्लिक का क्या पता किसको दे वोट, ये पता ही नहीं तो चाहते तो बदलाव वही चाहते हैं सब, वो प्रीतम सिंह को आना चाहिए करके, मगर वही नहीं जनता का। जनता तो आजकल पैसे की दुनिया। आप क्या चाहते हो? हम तो प्रीतम सिंह के साथ हैं, हम तो उसको ही चाहते हैं हमेशा। ऐसा क्या है उनमें? और यही है भाई, हम जिस बात को बोलते थे उस बात को, उसमें ये है कि जहाँ वो एक बात ये है कि उसको जिस बात को करता है तो करके देता है।
ये मुकारता नहीं कि हाँ मैंने ये नहीं करा वो करा। और विधायक के पास जा भी नहीं सकते, जाओ भी तो जवाब देते हैं, अरे वैसे नहीं वैसे करो। तो कोई ऐसा दिख रहा है जो हरा सकता है उनको यहाँ पे बीजेपी से? वो बीजेपी से कोई नहीं आ रहा। मधु सिंह चौहान कैसा करेंगे? कोई भी मधु चौहान है, मधु चौहान आ तो गई थी पहाड़ जिसमें पूरा जीत लिया है, यहीं से कम सारे एक तरफ ये करके लाई थी, यहाँ आगे हार गई मधु चौहान। यहीं पर एक ही कर नोटियाल जी हैं शायद। नोट याल की बस का नहीं, यहाँ जितने पैसा फेंके वो, क्योंकि जनता के वो है, जनता ऐसा क्या कर दिया प्रीतम सिंह जी ने जो जनता बोल रही है कि बस वही कहते करा कुछ नहीं कि करना क्या, वो नहीं जो आता है अपना देखा भाल करता है, उसको ये विचार है कि भाई शुरू से नहीं आता रहा वो, जगह जगह भागा नहीं, एक जगह रहा। इसीलिए आदमी चाहते यार ईमानदार एक जगह रहा। मुन्ना चौहान भी था, वो भी कभी किसी में कभी किसी में कभी किसी में गया, वो नहीं गया, वो एक जगह पे रहा। तो आप इतनी जानकारी रखते हैं तो आपको प्रदेश के बारे में भी जानकारी होगी कि धामी जी कैसा काम कर रहे हैं, क्या उनको बदलना चाहिए? धामी जी का ये पता नहीं भाई, धामी जी क्या काम कर रहे हैं। सब आजकल नेता हो कोई हो अपने उसमें लगे रहते हैं, सब कोई वो नहीं। तो जो यहाँ के विधायक है वो दिखते हैं यहाँ पे? दिखते हैं, क्यों नहीं दिखते? दिखते को बहुत कम दिखते हैं। काम कैसा कर रहे हैं? अब काम का पता हमें उसके बारे में नहीं, हम तो चोर था कि हम यहाँ के हम देंगे। तो ये भी तो चक्राता में ही आता है, वो कैसा काम चल रहा है आपके विधानसभा में? हमने देखा नहीं है कुछ काम को। रोड से बनाई, विधायक ने बनाई, रोड तो बनाते हैं, रोड विधायक थोड़ा बनाता है। विधायक कर क्या रहा है फिर, वोट क्यों दे रहे हैं यहाँ के लोग? वही तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। 3 बार कैसे जीत गए? आपने वोट किसको दिया पिछली बार? जीत गया, 5 बार जीत गया। क्यों जीत रहा है फिर वो? यही पता नहीं वो क्या जीता उनको पार्टी को तो वोट दे रहे हो। आप बताओ। हमने क्या बोलना है, जब वोट दे रहे हैं तभी तो जीत रहे हो। आप दे रहे हो वोट? तो हम क्यों नहीं देंगे वोट? ये कह रहे हैं कि इनको काम दिख नहीं रहा। काम तो आगे भी नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा? कहाँ दिख रहा? तो आप वोट क्यों दे रहे हो फिर? अब क्या करें, वोट देना पड़ेगा। पार्टी है तो क्या करना है, पार्टी में काम नहीं करोगे तो क्या करना है। तो क्या चाहते हो आप 27 के चुनाव जो होने वाले हैं उसमें बदलाव चाहते हो? बदलाव क्यों नहीं होगा, जब काम नहीं करेंगे तो बदलाव तो करना ही पड़ेगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि काम नहीं कर रहे, फिर भी 5 बार के विधायक बन चुके हैं, तो अभी 6ठी बार बनेंगे बिना काम किए? अंधा है वो जोरदार पावर जो काम नहीं देखता, वो खाली देख रहा भाई पैसे मिल जाए बाकी हो जाए। पैसे मिल रहे हैं आपको? हमें नहीं मिल रहा, जिसको मिल रहा है तो दूसरे आप वोट क्यों दे रहे हो फिर? हम नहीं दे रहे ना। काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। बस इनको ही पता है, और हमको तो कोई आप पता तो नहीं। रहते नहीं हो यहाँ पे। और मैं भी यहीं रहता हूँ, आप नहीं रहते हो? कहाँ रहते हो आप? यहीं रहते कालसी। कालसी में ही रहते हो? तो कालसी में आपको सड़क अच्छी मिल रही है या स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिल रही है या फिर वो शिक्षा की सुविधाएं, कुछ इसमें कमी है? यहाँ पे क्या सुविधा हो रही है? यहाँ तो बाथरूम लैट्रिन बाथरूम नहीं खोला आते, कोई प्रधान बना आपके घर में लैट्रिन बाथरूम नहीं है? नहीं यार सर, है? ना नहीं है। है। तो उन्हें लैट्रिन बाथरूम बनवाना चाहिए। और कैसी कोई दिक्कतें हैं और आपको ऐसी? दिक्कत तो बहुत है मेरे पास, तो घर में ना तो लेंटर डला हुआ है, छत भी घास का बना हुआ है। मतलब घर भी बनवा? हाँ घर भी तो देखो आजकल के सीजन में जो है ना, घर भी तो लेंटर वाला चादर वाला होगा, प्रधानमंत्री योजना चल रही सब, लेकिन करते नहीं है ना कोई। हमें बोलते तुम पार्टी के दूसरे, यहाँ पार्टी बेस में काम करते हैं। प्रधान यहाँ के पता नहीं 2-3 बार बन गए, अपनी जात के मतलब ऐसे कि हमारा काम करा देना, बोलते करा देंगे लेकिन कराते कोई नहीं। मेरा जो घर है ना वो भी घास का बना हुआ है, और बूढ़ा मेरा इतना विकलांग है जो चल नहीं सकता। यहाँ पे है आपका घर? यहाँ पर ब्यास नेरी में। तो यहाँ के वजह से मैंने दवाई खाने को बुलाया ना, तो वहाँ हमारी छोड़ रखा भाई के घर में। इलाज कहाँ से चल रहा है उनका? इलाज तो वहाँ से चला उसका इंद्रेश से। हाँ टांग का वो है ना, उसका फ्रैक्चर है टांग यहाँ से, तो वो नहीं रहा सही। लेकिन यहाँ पे सुविधा के वजह से रख नहीं पा रहा उसको भी, लेटरिन बाथरूम नहीं है। तो अगर लोग कोई नहीं कराता, ना प्रदान कराता, ना कुछ नहीं देखते। सबको पता है कि ऐसी सी बात है इनके घर में। अगर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है तो वोट क्यों दे रहे हो? क्योंकि अभी प्रीतम सिंह जी 5 बार के विधायक बन चुके हैं। देखो प्रीतम सिंह तो अब यहाँ प्रधान जो बना है ना वो बीजेपी से बना है, बीजेपी पार्टी से। यहाँ सब बीजेपी का गढ़ है कालसी में। वो चक्रोता का विधायक है,
चक्रोता में उनका काम, चक्रोत वाले जाने भाई जी। चक्रोता वाले में हो रहा है काम? चक्रोत वाले तो वही जाने, उनका पता मुझे कुछ नहीं है ना। हाँ उनकी विधानसभा तो है ही ये। हाँ विधानसभा तो है, लेकिन अब वहाँ के जो काम करते हैं कराते हैं वो तो हो जाने, हमें तो यहाँ का देखना है ना, जहाँ रह रहे अपने आप। तो क्या लगता है आपको बदलाव चाहिए 27 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में? हमें तो कोई पूछते नहीं, बदलाव करें तभी ऐसा ही होगा और नहीं करेंगे तभी हम ऐसे ही है। हम भी तो इतने बड़े हो गए कम से कम 35-40 साल तक, लेकिन हमें कोई इतनी सी भी सुविधा नहीं करी। गांव में रहते थे वहाँ भी नहीं कराते कोई। हज करा रहा था मैं एक ना, जैसे खेती बाड़ी का काम करते हैं, टमाटर लगाते हैं, तो प्रधान को बोला मेरा हज करा दो। 2-3 बार ठग दिया मेरे को ऐसे कि यार तुम हमको बना दो, इस बार हम कराएंगे। किसी ने नहीं कराया, कोई नहीं। लेकिन अपने खर्चे से मैंने हज भी बनाया, पाइपलाइन बिछाई, वो भी सब अपने खर्चे से, तब भी कोई पेमेंट नहीं करा रहे। इतना सा भी फ़ायदा नहीं मिल रहा हमें तो पार्टी से, चाहे किसी में भी रह जाए। ये बात है जी। 27 में क्या चाहते हो, प्रदेश में सरकार किसकी है? देखो जी अब 27 में तो तभी पता लगेगा, जैसे जिधर कोई गढ़ बनेगा वो। इतना टाइम तो हो गया है धामी जी को, 4 साल तो हो गए हैं। धामी जी कैसे लगते हैं आपको? धामी जी ने तो सही करा रहे होंगे यार काम, हमें तो सही हो रहा है। अब क्या करना है, अभी वो तो ठीक ही कर रहा होगा काम। बाकी तो मेरे को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। अंकल, इनने बोला कि धामी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, बढ़िया काम हो रहा है। अब हर सुविधा आदमी तो दे नहीं सकता, बस यह है कि पर हमारा जैसे यहाँ का है, इसका अपने मार्केट का, यहाँ पे जैसे लेटरिन बाथरूम वगैरह की वो है, बस यही है। और तो क्या है, यहाँ पे क्या होना है। और सब बढ़िया है यहाँ पे? चौड़ीकरण हो रहा है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। पर जिसकी जैसे अब ये है, इनको भी तो जगह मिलनी चाहिए ना। जो यहाँ पे इनके पास जगह है, दुकान है जो टूट रही है, उनको भी तो जगह देनी चाहिए ना। अब ये कहाँ जाएंगे जब ये काम ही कर रहे हैं ये, बस। और क्या है, हमारा वोट यहाँ पे नहीं है जी, हमारा विकास नगर है। तो जो आपके विधायक है वहाँ पे, वो कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, काम बढ़िया कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे रहते हो मतलब? विकास नगर ही रहते हैं, सवेरे को आते हैं, शाम को चले जाते हैं। तो फिर आप इस क्षेत्र को कैसे देखते हैं, कैसा काम चल रहा है? लोग आते हैं आपके साथ मिलते हैं, कैसा काम चल रहा है लोगों का? काम तो जो है वो तो हो ही रहे हैं जी। अब उनसे तो हमें कुछ इतना पता भी नहीं है क्या हो रहा है, क्या काम कर रहे हैं। दिख तो जाता है कि रोड बन रही है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है, लोग के घर बन रहे हैं पीएम आवास योजना के तहत। घर घूर का तो कोई नहीं पता कि नहीं बन रहे हैं, वो तो मेरे ख्याल से नहीं बन रहे होंगे यहाँ पे। उसके बारे में तो हमें कुछ कह नहीं सकते जी कि घर बन रहे हैं या यहाँ के जब जो विधायक जी आते रहते होंगे, वो लास्ट टाइम कब दिखे थे आखिरी बार? वो तो तभी दिखाई देते हैं लोग जब या ये हो या दूसरी पार्टी में कोई भी है, चुनाव से पहले जब कोई जुलूस हो या कोई वो हो तभी दिखाई देते हैं। उसके आगे पीछे तो कोई नहीं दिखाई देता। चुनाव से पहले दिखते हैं, चुनाव के बाद गायब, और अगले चुनाव में अगले चुनाव प्रीतम सिंह जी भी ऐसे ही हैं? नहीं, हम कह नहीं सकते जी उनके लिए कि ऐसे हैं या वैसे हैं, पर आदमी सब अपने हिसाब से सब सही है। जो उनका काम है वो अपना काम कर रहे हैं, बस। कोई सी पार्टी का भी आएगा वो अपना काम करेगा, अब हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों और लोगों से जानते हैं, आप कुछ कह रहे थे? मैं कुछ क्या मैं क्या करना। 27 में आप बदलना चाहते हैं? हाँ चाहते थे बदलना है। धामी जी को? ना धामी नहीं, दूसरा बनाना चाहिए। धामी कोई अच्छा है, धामी जी अच्छा कर रहे हैं। ना कहाँ करे अच्छा, वो हारा बना दिया उसको। क्या बना दिया? पहले हारा का उसको बना दिया, विधायक 100 कितने विधायक जीते हुए थे उसको बनाया नहीं, उसको बना दिया जो हारा होता पहले ही। उनकी जगह किसी और को बनना चाहिए था। बनना चाहिए था। अब तो 4 साल हो गए। हाँ बदलना चाहिए सारा। तो जो अगले चुनाव में आएंगे उनमें बदलना चाहोगे? बदलना, हाँ। किसका चेहरा देखना चाहते हो? प्रीतम सिंह जी का? प्रीतम जी कहाँ मरेगा, प्रीतम जी नंबर आ रहा है, प्रीतम नंबर कहाँ आ रहा है। चेहरा किसका देखना चाहते हो आप? अरे क्या दूसरा किसी को बना दो, किसी को वो अच्छा सा आदमी बना दो किसी को। अच्छा आदमी कौन दिख रहा है? क्योंकि 4 साल हो गए, अगर आपको पता है धामी जी अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उनकी जगह कोई और तो होगा जिसको वोट दोगे। उन्होंने बनाया नहीं, उन्होंने पार्टी में बहुत थे पार्टी में, बीजेपी कितने आदमी थे, उसको बढ़ा दिया पहले हार। ना मैं जानता नहीं किसी से।
मतलब धामी जी को बदलना चाहिए, तो क्या बीजेपी से ही किसी को आना चाहिए या फिर कोई और भी पार्टी, जैसे कांग्रेस, यूकेडीपी अभी उठ रही है, और भी पार्टीज हैं, उनमें से किसी को देख? अच्छा, दूसरी पार्टी किसी से आ जाए, एक ही पार्टी ठीक नहीं है ना। अभी प्रीतम यहाँ बना दे, 5 बार बना दे, कोई फायदा है? वहाँ उसको धामे को बना, कोई एक ही पार्टी आदमी तो बहुत है दुनिया में। बीजेपी से होना चाहिए किसी और पार्टी से? चाहे दूसरी पार्टी से हो जाए, कांग्रेस से हो जाए, यूकेडी से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही पार्टी नहीं। कौन सी पार्टी आपको ज़्यादा प्रभावित करती है, यूकेडी, बीजेपी या कांग्रेस? हम तो बीजेपी के आदमी हैं, ऐसे कुछ नहीं है, हम तो बीजेपी में रहते हैं, जब से पैदा हुए हमने किसी वोट नहीं दिया दूसरे को पर ये नहीं। तो अब लगता नहीं है कि बीजेपी का आप मुख्यमंत्री चेंज करना चाहते हो, तो बीजेपी की लॉयल्टी थोड़ा सा भारी पड़ रही है आपको? हाँ, पार्टी ठीक है पर मुख्यमंत्री ठीक नहीं है। बस। तो दोस्तों, लोगों की मिक्स फीलिंग्स है यहाँ पे भी। लोग कुछ चाहते हैं कि यहाँ पे प्रीतम सिंह जी बदले, कुछ लोग उनसे खुश हैं, लेकिन ये है जो आने वाला समय है वही बताएगा कि चुनाव के बाद क्या होने वाला है। बू जी क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो? ना हमारे प्रीतम सिंह जी कैसा काम कर रहे हैं यहाँ से? मुझे नहीं पता भाई, आपको नहीं पता? मैं ना तो राजनीति में हूँ और ना हमने करनी। तो आप जैसे यहाँ वहाँ जाते होंगे, स्वास्थ्य की सुविधाएं, स्कूल की सुविधाएं बच्चों को स्वास्थ्य की सुविधा ठीक है, बढ़िया मिल रही है हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जिस दिक्कत होगी वो फिर बताएंगे, फिर और क्या बोलना है। चलो ठीक है, और भी लोगों से पूछते हैं दोस्तों क्या वो सोचते हैं प्रीतम सिंह जी के बारे में और 27 के चुनाव के बारे में। बाबू जी, आप बढ़िया दिख रहे थे, दूर से देखा मैंने, नेता टाइप दिख रहे हैं आप। मैं दिख रहा हूँ, बोलो। तो जो यहाँ के विधायक है, क्या उनको बदलना चाहिए अगले चुनाव में? क्यों नहीं? लोग तो कह रहे बदलना चाहिए, कुछ काम नहीं करा रहे। अजी कौन करा काम नहीं करा रहे? क्या काम कराना है बताओ, बताओ क्या काम नहीं करा रहे हैं? आप बताओ क्या काम करा रहे हो? सभी कुछ करा रहे हैं भाई। जैसे क्या काम कराना चाहते हैं लोग बाग क्या काम कराना चाहते हैं? सभी काम करा रहे हैं। विधायक यहाँ पे सब चीज़ है। विधायक हमारे पसंद का है तो हम क्यों बोलेंगे? ये है हमारा नेता, वैसे इससे मालूम करो, देखो। हाँ, उनने ही अच्छा बोला था, पर लोग ये इतना प्रेम क्यों है? क्योंकि वो 5 बार विधायक बन चुके हैं, और कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम उन्हीं को वोट देंगे, उनकी टक्कर में कोई है नहीं। आप क्या कितना अग्री करते हो इस चीज़ से? उनकी टक्कर में कोई नहीं है? ये हमें क्या करना है? जब हमारा मतलब काम कर रहा है, सब कुछ है, तो हमें क्यों मतलब बदलना नहीं चाहते हो? ना, नहीं। तो 27 के चुनाव पे भी उनको ही वोट दोगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ चले दोस्तों, लोग की मिक्स फीलिंग्स है। मैंने पहले जैसे बोला कि लोग चाहते हैं कुछ बदले, कुछ चाहते नहीं बदले, और जो आंकड़े होते हैं ना वो कुछ और चीज़ें बताते हैं, जो डेटा होता है कुछ और बताता है, और ग्राउंड रियलिटी कुछ और बताती है, और लोगों की जो मन की बात होती है वो लोगों के पास जाके ही पता लगती है। और ये थी कालसी, जो कि जौनसार भाबर का स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआती गांव है, उसकी लोगों की आपने वो क्या सोचते हैं ये जाना। और ऐसी रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ वाले नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।